नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन SCO सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज से 2 दिन की उज्बेकिस्तान की यात्रा पर। उच्चतम न्यायालय ने BCCI को बोर्ड के नियमों में संशोधन करने की अनुमति दी। अध्यक्ष और सचिव का कार्यकाल बढ़ाया जा सकेगा। BSF के प्रसिद्ध ऊंट दस्ते में अब महिला जवान भी शामिल होंगी। स्थापना दिवस समारोह में रहेंगी आकर्षण का केंद्र। और प्रदेश भर में मानसून की गतिविधियां जारी। दक्षिणी और पूर्वी भागों में आज भी बारिश के आसार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन SCO सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आज से उज्बेकिस्तान में समरकंद की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। श्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि सम्मेलन में समूह की पिछले 2 दशकों की गतिविधियों की समीक्षा किए जाने की संभावना है। संगठन के नेता बहुपक्षीय सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श करेंगे। सम्मेलन में SCO सदस्य राष्ट्रों के नेता, पर्यवेक्षक देश, संगठन के महासचिव, SCO से संबद्ध क्षेत्रीय आतंकरोधी संस्था के प्रतिनिधि, तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति और अन्य आमंत्रित अतिथि हिस्सा लेंगे। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI को बोर्ड के नियमों में संशोधन करने की अनुमति दे दी है। इसके अनुसार बोर्ड अपने अध्यक्ष, सचिव और अन्य पदाधिकारियों से संबंधित कूलिंग ऑफ अवधि के बारे में संशोधन कर सकता है। संशोधन के बाद बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह BCCI में लंबे कार्यकाल के लिए अपने पद पर रह सकते हैं। न्यायालय BCCI द्वारा बोर्ड के अध्यक्ष, सचिव और अन्य पदाधिकारियों के लिए कूलिंग ऑफ अवधि से संबंधित नियमों में संशोधन के मामले पर सुनवाई कर रहा था। प्रदेश में गौवंश में फैली लंपी बीमारी की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने जिलों में कमेटियां गठित कर दी है। मुख्य सचिव उषा शर्मा के निर्देश के बाद वित्त विभाग ने इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी किए हैं। कलेक्टरों की अध्यक्षता में गठित कमेटी में जिला परिषद CEO, संबंधित जिला कोषाधिकारी, पशुपालन अधिकारी, शहरी निकाय अधिकारी सदस्य होंगे। कमेटी का मुख्य कार्य बीमार पशुओं का समय पर इलाज करना, मृत पशुओं को जमीन में दफनाने के साथ ही गौवंश में संक्रमण की रोकथाम पर काम करना होगा। इस बीच केंद्र सरकार ने जिलों के लिए फिर एडवाइजरी जारी की है। इसमें रोग के नियंत्रण के लिए सभी प्रभावी कदम तुरंत उठाने के साथ ही संक्रमित पशुओं को आइसोलेशन और मृत पशुओं को नियमानुसार दफनाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार के सहयोग के लिए विभिन्न संगठन और आमजन भी लगातार सामने आ रहे हैं। बीमारी पर सरकार के प्रयासों से असंतुष्ट कुछ संगठनों ने आज कई जगह बंद का भी आह्वान किया है। डाक विभाग की सेवाओं का भुगतान अब डिजिटल पेमेंट के माध्यम से होना शुरू हो गया है। इस सुविधा का उपभोक्ताओं को फायदा मिलने लगा है। अब तक डाकघर पर केवल नकद भुगतान ही होता था। इस कारण कई बार छुट्टे रुपए नहीं मिलने के कारण ग्राहक और डाकघर के कर्मचारी असहज महसूस करते थे। इसीलिए अब डाक विभाग ने ये पहल की है। सरहदी जिले श्रीगंगानगर में डाक अधीक्षक देवीलाल सहारण ने बताया कि 2 मुख्य डाकघरों सहित जिले भर के 59 डाकघरों में अब रजिस्ट्री और पार्सल करवाने पर फोन पे, गूगल पे और पेटीएम से भुगतान किया जा सकता है। जिले के अन्य 11 डाकघरों में भी कल तक डिजिटल भुगतान प्राप्त करने की सुविधा शुरू हो जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राजस्थान और गुजरात के रेतीले धोरों में दुश्मन पर नजर रखने और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए तैनात BSF के प्रसिद्ध ऊंट दस्ते में अब महिला जवान भी शामिल होंगी। 1 दिसंबर को BSF स्थापना दिवस परेड में पहली बार महिला ऊंट सवार दस्ता शामिल किया जाएगा। और ब्यौरा हमारे बीकानेर संवाददाता से।
बीएसएफ के वर्तमान महानिदेशक पंकज कुमार सिंह ने एक नवाचार करते हुए बीएसएफ के ऊंट सवार दस्ते में पहली बार महिला बीएसएफ कार्मिकों को शामिल करने का निर्णय लिया है। राजस्थान व गुजरात के रेतीले धोरों व विषम भौगोलिक परिस्थितियों में बीएसएफ के जवानों का ऊंट एक अभिन्न साथी है। बीएसएफ का सुप्रसिद्ध ऊंट दस्ता हर वर्ष दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड तथा बीएसएफ की स्थापना दिवस परेड पर अपनी मनमोहक प्रस्तुतियां भी देता है। जैसा कि विदित है, पिछले कुछ वर्षों से बीएसएफ में महिलाएं भी भर्ती होकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ड्यूटी कर रही है। ऐसे में महिला प्रहरियों को मनोवैज्ञानिक तौर पर पहले तैयार कर उन्हें कुशल प्रशिक्षकों की निगरानी में बीकानेर क्षेत्र मुख्यालय पर ऊंट सवारी का गहन प्रशिक्षण दिया गया है। महिला ऊंट सवार दस्ता अपूर्ण रूप से तैयार है, जो कि आगामी 1 दिसंबर को होने वाली बीएसएफ स्थापना दिवस परेड में पहली बार शामिल होगा, जो कि ये विश्व में अपनी तरह का इकलौता पूर्णतः महिला ऊंट सवार दस्ता होगा। मोहम्मद रफीक पठान, आकाशवाणी समाचार, बीकानेर। जोधपुर की गर्म जलवायु में अब अफ्रीकी दालों की खेती की जाएगी। जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय में अफ्रीका महाद्वीप में उगाई जाने वाली दालों की विभिन्न किस्मों पर शोध किया जा रहा है। इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। कृषि विश्वविद्यालय को पोषक तत्वों से भरपूर अप्रचलित दालों, ऑर्फन लेग्यूम्स की फसलों के लिए कार्य करने वाले लंदन के क्रिक हाउस ट्रस्ट की ओर से प्रोजेक्ट दिया गया है। क्रिक हाउस टीम की ओर से किए गए अध्ययन के बाद अफ्रीकी देशों की जलवायु के अनुकूल मारवाड़ में स्थितियां पाई गई। इसे लेकर टीम में उत्साह है। जल्द ही वहां प्रायोगिक तौर पर अफ्रीकी दालों, मरामा बीन और बम्बारा नट की खेती दिखाई देने लगेगी। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, पत्र सूचना कार्यालय जयपुर और केंद्रीय संचार ब्यूरो की ओर से कल से हिन्दी पखवाड़ा शुरू हुआ। पखवाड़े में राजभाषा के प्रचार प्रसार से संबंधित कई गतिविधियां और प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। पीआईबी और संचार ब्यूरो की निदेशक ऋतु शुक्ला ने बताया कि कार्यालयों में हिन्दी के अधिक से अधिक प्रयोग के लिए कार्मिकों को प्रेरित किया जाएगा। कार्यक्रम में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के संदेश को पढ़कर सुनाया गया और प्रतिभागियों से हिन्दी को पूरे देश में संपर्क भाषा बनाने के लिए प्रयास करने का आग्रह किया गया। बीकानेर शहरी क्षेत्र में बच्चों के नियमित टीकाकरण को और सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से 3 मॉडल टीकाकरण केंद्रों की स्थापना की जाएगी। इन केंद्रों पर बच्चों के लिए विशेष सुविधाओं के साथ तय मानकों के अनुसार टीकाकरण व्यवस्थाएं होंगी। बच्चों को रोजाना टीबी, हेपेटाइटिस, टिटनेस, पोलियो, गलघोटू, काली खांसी और डिप्थीरिया जैसी 12 जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए टीके लगाए जाएंगे। राज्य के सभी संभाग मुख्यालयों पर ऐसे ही मॉडल टीकाकरण केंद्र विकसित किए जा रहे हैं। सितंबर का एक पखवाड़ा गुजर जाने के बाद भी प्रदेश में मानसून की गतिविधियां बनी हुई हैं। मौसम विभाग के अनुसार हाड़ौती और दक्षिणी राजस्थान में मानसून सक्रिय बना हुआ है। विभाग ने आगामी 2 दिनों के भीतर उदयपुर, कोटा और भरतपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आज भी प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना है। भरतपुर डिवीजन, साथ ही साथ जयपुर, कोटा और उदयपुर संभाग के लगभग सभी स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। वहीं कोटा संभाग के जिलों में अब तो कहीं कहीं हेवी रेनफॉल यानी कहीं 65 mm से लेके 100 mm के आसपास कोटा और उदयपुर संभाग के जिलों में देखने को मिल सकते हैं। बीकानेर और जोधपुर संभाग आसमान में बादल छाए रहेंगे। हालांकि केवल छुटपुट स्थानों पर हल्के दर्जे की बारिश हो सकती है। इधर झालावाड़ में कल से बरसात का दौर फिर शुरू हुआ। रुक रुक कर हो रही बारिश से नदी नालों में पानी की आवक बनी हुई है। भीमसागर और छापी बांध के गेट खोलकर अतिरिक्त पानी की निकासी फिर शुरू की गई है। बारां जिले में भी कल दिन भर रुक रुक कर बारिश होने से जलाशयों में पानी की आवक बढ़ गई। जिले के सीमली गांव में तालाब में डूबने से 2 मासूमों की मौत हो गई। टोंक में भी कुछ दिनों के अंतराल के बाद कल से बारिश का दौर फिर शुरू हुआ। जालौर, धौलपुर, करौली सहित कई जिलों से भी हल्की और मध्यम बारिश के समाचार हैं। जयपुर में भी कल से बादल छाए हुए हैं। कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी भी हुई है। इधर जयपुर सहित 3 जिलों में पेयजल आपूर्ति का प्रमुख स्रोत बीसलपुर बांध के अतिरिक्त पानी से 3 खाली तालाबों को भरा जाएगा। बांध से निकाले जा रहे पानी को बाई मुख्य नहर के जरिए तालाबों तक पहुंचाया जा रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन SCO सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज से 2 दिन की उज्बेकिस्तान यात्रा पर हैं।
उच्चतम न्यायालय ने बीसीसीआई को बोर्ड के नियमों में संशोधन करने की अनुमति दे दी है। अध्यक्ष और सचिव का कार्यकाल बढ़ाया जा सकेगा। बीएसएफ के प्रसिद्ध ऊंट दस्ते में अब महिला जवान भी शामिल होंगी। स्थापना दिवस समारोह में आकर्षण का केंद्र रहेंगी। और प्रदेश भर में मानसून की गतिविधियां जारी हैं। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिणी और पूर्वी भागों में आज भी बारिश के आसार हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।